नमस्कारम बच्चों, हम लोग एच सी वर्मा का सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 29 क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें कह रहा है दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, चार्ज उस पर दिया हुआ है Q, 2Q, उनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है D। कह रहा है अ थर्ड पार्टिकल C to be clamped on the table in such that A and B remains at rest अंडर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो C को हमें कहाँ पर क्लैंप करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। C चार्ज को टेबल पर हम कहाँ पर क्लैंप करें कि A और B जो चार्ज है वो रेस्ट में हो, जब A का चार्ज Q है, B का चार्ज 2Q है और दोनों के बीच का सेपरेशन D है। देखते हैं, इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, A और B दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स A पे B के कारण जो लगेगा वो FAB और डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, और B पे A के कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन राइट की तरफ, और FB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मान लेते हैं तीसरा चार्ज यहाँ पर रखे हैं, तो C के कारण A पे जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन इधर होगा। ये दोनों फोर्स मिलकर कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका हम क्वेश्चन में क्या कहा है, हमको C को वहां पर रखना है जहां पर A और B रेस्ट में हो, मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा क्योंकि पहले भी रेस्ट में था। तो ये C का पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज C नेगेटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। इस केस में भी दोनों फोर्स मिलकर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, तो C का ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मान लेते हैं C का पोजीशन यहाँ पर है, चार्ज पॉजिटिव है C पे, तो A पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, तो A पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो हो सकता है, वो पॉसिबल है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो A पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है A और B दोनों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो B पे भी देखते हैं। तो B पे तो इधर इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये दोनों मिलकर कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस केस में ये वाला भी केस इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इधर मानते हैं और चार्ज को नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव मानेंगे तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा तो वो जीरो नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव फोर्स मानते हैं तो इस पे इधर फोर्स लगेगा और इस पे इधर फोर्स लगेगा। इस केस में जीरो हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसको चेक करते हैं कि किस पोजीशन के लिए ये पॉसिबल है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस d माइनस एक्स बच गया। यहाँ से देखो, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, और पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो पहले से ही बराबर है। इसका मतलब ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज सब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी इक्वल टू एफ बी सी। पुट कर देते हैं इसको, एफ ए बी, ए और बी के बीच लगने वाला फोर्स तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज 2Q, Q इंटू 2Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर। एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और सी चार्ज ये दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस x, और बी और सी के बीच लगने वाला फोर्स 2Q इंटू Q, d माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये एक्सप्रेशन हम लोग को आ गया, तो इस एक्सप्रेशन में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये इस तरह से आ गया। यहाँ से Q की वैल्यू ये आ गया, ये हो जाएगा हमको चार्ज की वैल्यू। Q हमको नेगेटिव चाहिए और x आ जाएगा ये।
ये आंसर हो जाएगा।